So now welcome successful leader, होने वाले एमरल्ड लीडर मिस्टर संदीप राणा जी। संदीप मास्टर जी। थैंक यू महागुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद महागुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद महागुरु जी। आप सभी को नमस्कार। नमस्कार सर। आप सभी लोगों के बीच में आने का गुरुजी ने मौका दिया, मैं महागुरु जी दिल से कृतज्ञ हूँ। और आप सब लोगों का भी मैं ऋणी हूँ, कृतज्ञ हूँ कि आप सब लोगों ने दमदार लीडर्स के बीच में मुझे बात करने का मौका मिल रहा है। महागुरु जी ने 2-3 बार शब्द यूज किया ट्रेनर। मैं बताना चाहता हूँ साथियों, कहीं से कहीं तक भी मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि आप जैसे दमदार लीडर्स को मैं कोई ट्रेनिंग जैसी बात करूं। मैं महागुरु जी के आदेश पर आप लोगों के बीच में कुछ अपने अनुभव शेयर करने के लिए हूँ। और हाँ, निश्चित रूप से उन अनुभव से कुछ लोगों को लाभ मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है। और इसी मंशा के साथ महागुरु जी के आदेश का पालन करते हुए साथियों मैं आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। और मैं बताना चाहूंगा, नाम मेरा संदीप राणा है, मैं मेरठ से बिलोंग करता हूँ। मेरठ में एक जगह है गंगानगर, वहां पे मैं रहता हूँ। बाई प्रोफेशन मैं गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हूँ। विशिष्ट बीटीसी जो होती है हमारे यहाँ यूपी में, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में टीचर बनते हैं। तो मैंने पढ़ाई लिखाई की और बीएड किया, और बीएड करने के बाद में 2009 में विशिष्ट बीटीसी के थ्रू मैं टीचर बना और मेरी जॉब 2009 में लग गई। साथियों, महागुरु जी का जैसा आदेश हुआ, आपके बीच में मैं अपनी कुछ बातें लेकर के मौजूद हूँ, उपस्थित हुआ हूँ। और ये सारी चीजें, आप इस पूरा कंक्लूजन जो इस चीज का जाता है, बहुत बड़ा क्रेडिट ऐसे ऐसे सक्सेसफुल लोगों को जाता है। साथियों, मैं अपने बारे में कुछ बातें शेयर करूंगा। मैं आज की इस ट्रेनिंग में सबसे पहले तो आप सभी दमदार लीडर्स का स्वागत करता हूं। आप इस बिजनेस में जो भी लोग आए हैं, जो इस बिजनेस को कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी लेवल पे हैं, एक उनका इरादा, एक उनका जलवा है, एक जज्बा है। और ग्रेट महागुरु जी, कृष्णपाल महागुरु जी की टीम में होना साथियों अपने आप में सफलता की गारंटी है। और मुझे लगता है हम सबके इरादे कहीं ना कहीं ये जो टाइगर साहब दिखाई दे रहे हैं, इनसे मैच करते हैं। तो हम इसकी शुरुआत करते हैं। मैं कुछ अपनी बातों पर बात करूंगा, जो हमने इस बिजनेस से पहले मैं क्या कर रहा था और अभी मैंने क्या क्या यहाँ से अचीव किया है, और किन चीजों का मेरे जीवन में योगदान रहा है, मैं उन पर कुछ बात करूंगा कुछ तस्वीरों के माध्यम से। साथियों, इस बिजनेस से पहले अगर मैं बात करूं तो मैं, जैसा कि बता चुका हूं, पढ़ाई लिखाई करने के बाद मैं टीचर बन गया था। लेकिन एक आदमी का ना हमेशा से एक जीवन का एक दर्शन होता है, दृष्टिकोण होता है, एक सोच होती है, कुछ इंटरेस्ट होता है। तो मेरा इंटरेस्ट बहुत पहले समय से ही राजनीति, या ये आप समझिए कि लोगों के बीच में मैं रहूं, ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में रहूं, संगठन बनाऊं, पहचान बनाऊं, ये मेरा रुझान था पहले से ही। तो इस चीज को मैं हॉस्टल्स में पढ़ा, फिर मैं विश्वविद्यालय में आया, यूनिवर्सिटी चौधरी चरण विश्वविद्यालय से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, बीएड किया। तो यहाँ से मुझे थोड़ा थोड़ा, मैं संगठन में और छात्र राजनीति में, इन चीजों में मेरा इंटरेस्ट पहले से ही था, और यहाँ मुझे थोड़ा माहौल मिला। फिर मैं 2009 में जब टीचर बन गया, तो अब वहां तो इधर से तो कट हो गया मेरी मुजफ्फरनगर पोस्टिंग हो गई। तो मैंने फिर वहीं पे शिक्षक राजनीति में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। और वहां पे फिर मैं, जो मेरा बिल्कुल बड़ा फोकस रहता था, कोई धरना हो, प्रदर्शन हो, कोई ऐसी चीज हो जहां पहचान बनाने का मौका मिले, जहां मंच पे जाने का मौका मिले। आप अगर इस फोटो में देख पा रहे हैं तो मैं चश्मा वश्मा लगा के बिल्कुल, ये जंतर मंतर दिल्ली का एक प्रोग्राम है। तो आगे मेरे कई साथी चुनाव लड़ रहे थे, मैं तो एक्टिवली खैर उस समय नहीं लड़ पा रहा था कुछ भी। मैं तो शिक्षक राजनीति में आगे बढ़ने का सपना संजोए हुए था। तो वो लड़ते थे तो बड़ा इंटरेस्ट के साथ मैं उसमें भाग लेता था। हमेशा ये कोशिश रहती थी कि मैं बढ़िया पहचान बनाऊं, पहचान बनाऊं, पहचान बनाऊं। लेकिन आप जानते हैं, नौकरी तो कहीं ना कहीं एक सीमित स्तर तक बढ़ने का अवसर देती है, और वो सब चीज चल रही थी, मैं उसी के सहारे आगे बढ़ रहा था। प्राची मैडम, कई लोग परिचित हैं, जो मेरी वाइफ है, वो प्ले स्कूल हमारा था, ये प्ले स्कूल का हमारा ऑफिस है, ऑफिस में प्राची मैडम बैठी हुई हैं, ये उसका है। बहुत शानदार हमने प्ले स्कूल बड़े मन से बनाया था मेरठ में, गंगानगर में, और हमने चलाया अभी कई साल वो। और जब हमें शिफ्ट मिली थी, उस समय हम स्कूल भी, प्राची मैडम एक्टिवली स्कूल को की देखरेख करती थी, और मैं टीचिंग के साथ साथ थोड़ा बहुत पापा जी का खेती में हाथ बटा देता था, और बाकी मुझे इधर घूमना फिरना और राजनीति में रहना, इन चीजों पे मेरा पूरा फोकस था। साथियों, घर से भी ज्यादा समस्या थी नहीं, पापा जी के समय से ही कारोबार घर का ठीक रहा है, खेती बाड़ी पापा जी के समय से सही रही है। पापा जी हमारे अकेले बेटा थे बाबा जी के, तो जमीन पापा जी के हिस्से में लगभग 100 बीघा आती है। तो और चार हम लोग भाई हैं, चारों भी मेरे जैसी पोस्ट पे तो हैं।
तो बढ़िया चल रहा था, मेरे हमने मकान बना लिया था। तो एक बात दिमाग में उस लेवल तक मेरे आने लगी थी कि हाँ, मैं अभी संपूर्ण हूँ और ठीक है, बढ़िया चल रहा है, और कहीं से अगर मुझे आगे बढ़ना है, सपने तो मेरे बड़े थे, तो पहचान बनाने के लिए मैंने उधर चुन रखा था, और आगे बिजनेस बढ़ाने के लिए मैं सोच रहा था मैं स्कूल ही और बनाऊंगा आगे बढ़ के। अभी मेरा परिचय होता है महान डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से, शॉप से। मेरे एक परिचित, बहुत सम्मान करता था मैं उनका, भैया का, और वो मुझे बोलते हैं कि आपको एक प्रोग्राम में चलना है, और प्रोग्राम में चलना है, एक जगह चलना है। उन्होंने बताया कुछ इस तरह से कि मैंने सवाल जवाब तो किए नहीं उनसे, और यकीन मानो हम साथ जाना है और अर्जेंट चलना है का एक ही मतलब समझते थे कि किसी की मदद के लिए जैसे जाते हैं ग्रुप में, संगठन में, हमारे भी आते थे ऐसे ही लोग। तो हमें ऐसा लगता था अगर हम नहीं गए तो ये ऐसा समझेंगे कि ये जाना नहीं चाह रहे ऐसी जगह। तो मैं गया और मैंने उनसे सवाल नहीं किया, मैंने सोचा किसी ऐसे ही काम में ले जा रहे होंगे, किसी तरह के प्रॉपर्टी के या किसी तरह के चुनाव के काम में। तो वो गए, तो लेकिन आगे उन्होंने कुछ और लोगों को भी बैठाया। तो उसमें दो हमारी एक बहन जी है, शिवानी बहन जी, उस समय तो मैं उनसे पहली बार वहां मिला था, उनको बैठा। तो मैं समझ गया कि अगर इनको लड़की को बैठा रहे तो फिर वैसा तो कोई काम है नहीं, तो फिर क्या हो सकता है। उन्होंने बताया कुछ नहीं, वहां चले गए, जाके हमें प्रोग्राम में बैठा दिया। तो हम तो पांचों लोग जो गए थे, हम तो कोई भी यूनिफॉर्म में था नहीं, लेकिन बाकी वहां पे लोग यूनिफॉर्म में मुझे दिखाई दे रहे थे। वहां जाके मेरे समझ में आया, मैंने पूछा कि ये लोग क्या कर रहे हैं। मैं उस प्रोग्राम का हिस्सा बना, जैसे तैसे एंट्री मिली, बड़ी भीड़ भाड़ थी, एंट्री मिली तो जा करके पूरा प्रोग्राम खत्म हो गया। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या लगा आपको देख करके। मैंने कहा ये कुछ नहीं लगा मुझे, ये सारा स्क्रिप्टेड है मामला, और ये कुछ लोग हैं जो पैसा वैसा कमाने की बात कर रहे हैं, और ये सारे लोग मिली जुली बात है इनकी सबकी। ये किसी ने स्क्रिप्ट लिख के दिया एक एक आदमी को कि तुझे इतना बोलना है, तुझे उतना बोलना है। तो वो बोले कि नहीं ऐसा नहीं है। मैंने कहा ऐसा ही है। उसका कारण मैंने उन्हें बताया कि ये सारे लोग बुलंदशहर के ही हैं, और बुलंदशहर के कुछ समझदार से लोगों ने ऐसा सिस्टम बना लिया है हम जैसे आप जैसे लोगों को, मतलब इसमें घुमाने फिराने का, और अगर हमें करना ही है तो हम ऐसी कंपनी क्यों नहीं बना लेते। ऐसा ऐसा मैंने उन्हें ऑफर दिया। लेकिन सर वो सुलझे हुए लीडर थे, उन्होंने मुझे बोला नहीं आप आगे इसे थोड़ा देखो। उन्होंने मुझे एक बड़ा सटीक जवाब दिया कि अगर कंपनी बनानी या कोई ऐसा भी काम करना है तो भी तो इसको जानना पड़ेगा, आप इसको ठीक से जानो। उन्होंने मेरी बात वहां भी काटी नहीं, और मुझे इससे मुझे लगा कि चलो ठीक है, देख लेंगे, आप बोल रहे हो तो। आगे साथियों, उन्होंने फिर एक इसी तरह का फरमान फिर मुझे सुना दिया कि एक प्रोग्राम है नैनीताल में, वहां चलना है। मैंने फिर मना करने की कोशिश की कि ऐसा तो हो नहीं सकता, मुझे टाइम नहीं है, ये नहीं होनी। लेकिन वो जबरदस्ती वाली बात, वो मुझे वहां भी ले गए, और मुझे वहां भी उन्होंने एक ही बात बताई कि घूमने जाना है, और घूमने जाना है, और बढ़िया आप चलोगे, मजे करोगे। तो हमने सोचा चलो, नहीं मान रहे तो चल रहे हैं, और हम गए भी, और हमने वही काम किया जिसके लिए हम गए थे। ये मेरे फोटो वहीं के हैं। तो ये भी पूरा काम फोकस ही अपना इस बात पे था, सीखने पे या किसी बात पे तो फोकस ही नहीं था। मेरे मतलब की एक चीज तो वहां खड़ी थी, जसवीर महागुरु जी की गाड़ी, एक फोटो तो मैंने उस पर मार दिया बैठ के, और एक मेरे मतलब की चीज थी ये स्विमिंग पूल, इसमें मैं लेकिन मैंने कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजों को वहां सुना समझा जिससे कुछ मेरा इंटरेस्ट क्रिएट हुआ। वो अक्सर बताते थे मुझे कि ये बहुत अच्छा काम है, ये बहुत बढ़िया काम है। वो बताते थे मामूली काम नहीं है, इसमें अच्छी नॉलेज मिलती है, अच्छे लोग मिलते हैं, मान सम्मान मिलता है, और भरपूर पैसा मिलता है। मेरे ये बात समझ में नहीं आती थी, मुझे लगता था ये चारों बातें बढ़ा चढ़ा के बताई जा रही हैं जिससे मैं इसमें इसी तरह इन्वॉल्व हो जाऊं, या मेरे जैसे कुछ और लोग इन्वॉल्व हो जाए ऐसे। तो लेकिन जब मैं दिशा में गया साथियों, में बताना चाहता हूँ, वहां वास्तव में नॉलेज के मामले में मुझे वहां लग गया था कि हाँ, इस इंडस्ट्री में या इस काम में कुछ ना कुछ ऐसा तो है जो जीवन को बदलने की जैसी सोच, नॉलेज। और मैं, यकीन आप करें, मैंने बहुत सारी नोट पैड पे चीजें नोट करी थी, और मैं लेकर के आया भी था उन चीजों को। मैंने सोचा चलो ये जीवन में काम आएंगे। बिजनेस करने का कोई मन में तब भी नहीं था। वहां ही मेरी मुलाकात सुरजीत महागुरु जी से भी हुई थी। इनकी पर्सनैलिटी, इनसे मुलाकात हुई, इनका एक सौम्य सरल व्यक्तित्व से भी मुझे थोड़ा थोड़ा हुआ था कि हाँ, मैं मतलब ये अच्छे व्यक्ति कहीं ना कहीं हैं। वो तो मौका हर तरह के चैलेंज देता है। साथियों, स्ट्रगलिंग फेज शुरू हो गया। हुआ ये कि हमारे जो मुझे अपलाइन जो इस बिजनेस में लाए थे और बढ़िया तरीके से काम कर रहे थे, उन्होंने जाने का डिसीजन ले लिया, वो मैदान छोड़ गए, और उनके मैदान छोड़ने से टीम बड़ी डिमोटिवेट हुई, और हम भी डिमोटिवेट हुए,
और हमारा हौसला डगमगाने लगा। साथियों, महागुरु जी का बहुत बड़ा मैं योगदान अपने जीवन में मानता हूँ। साथियों, इसीलिए कहा जाता है अपलाइन लाइफ लाइन है, और मेरे जीवन में भी ये हुआ कि ऐसा चमत्कार ही मैं इस चीज को बोलूंगा कि हमारे जीवन में भी वो चमत्कार हुआ, और उस चमत्कार को करने वाले और कोई नहीं, मेरे ग्रेट अपलाइन रविंदर सर, मेरे ग्रेट अपलाइन अरविंद तालान सर, मेरे ग्रेट अपलाइन महागुरु जी सुरजीत चौधरी सर। इन्होंने बीड़ा उठा लिया, इन्होंने मुझे हौसला दिया, मुझे बैठा करके समझाया कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आप हिम्मत रखो, हम आपके साथ हैं। सर आप फोटो में देख पा रहे हैं महागुरु जी कृष्णपाल सर का इतना बड़ा लेवल होने के बावजूद साथियों महागुरु जी घर तक आए और महागुरु जी ने हमें समझाया, बच्चों की तरह बैठा के समझाया, और वो दिन मैं कभी भूल नहीं सकता। महागुरु जी देवेंद्र राघव सर भी आपको फोटो में दिख रहे हैं। महागुरु जी भी एक ही बार जीवन में हमारे घर तक आए हैं, और ये वही पल था और मैं पीछे खड़ा हुआ हूँ। उस समय मैं वास्तव में डिमोटिवेट था, आप लोग देख भी पा रहे हैं। तो उसके बाद गुरु जी ने कमिटमेंट लिया। सुरजीत महागुरु जी मेरे जीवन में श्री कृष्ण की तरह आए, और इन्होंने बहुत बड़ा रोल मेरे जीवन में, बहुत बड़ा योगदान मेरे जीवन में दिया, और मेरे बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, मेरा हौसला बढ़ाने के लिए मेरे साथ बिल्कुल साई की तरह खड़े हो गए। साथियों, रेगुलर बेसिस पर कोई मीटिंग रही, महागुरु जी ने मुझे साथ ले लिया और महागुरु जी ने पूरे मेरे काम की कमान संभाल ली। आप देख पा रहे हैं फरीदाबाद के हमारे कुछ लीडरों के साथ ग्रेट महागुरु जी साथ में खड़े हैं। मैं कहीं भी रहा, महागुरु जी साई के साथ मेरे साथ रहे और मुझे हौसला देते रहे। मैं करता रहा, मैंने बहुत लोगों को इकट्ठा किया, मैं ये तमाम मीटिंग्स फरीदाबाद क्षेत्र में मैंने करी। लेकिन आप जानते हैं कई बार वो जो एक बार मोमेंटम बिगड़ जाता है तो उसको पटरी पे आने पे बहुत कुछ समय लगता है, और वो समय लगता रहा, लेकिन मेरा हौसला दोबारा इसलिए नहीं टूट पा रहा था कि मेरे महागुरु जी, मेरे ग्रेट अपलाइन रेगुलर बेसिस पर मेरे साथ थे। महागुरु जी रविंदर सर हमेशा साथ रहे, महागुरु जी अरविंद तालान सर हमेशा साथ रहे, और सुरजीत महागुरु जी के बारे में तो साथियों मैं जितना भी बोलूं उतना कम होगा। मेरा अगर इस बिजनेस में पुनर्जन्म ही मैं कहूंगा, ये कहीं ना कहीं अगर इसका क्रेडिट जाता है तो सुरजीत महागुरु जी को जाता है। साथियों, उन्होंने सिखाया, समझाया, और उस दौर में जब मैं वास्तव में टूट के बिखर जाने वाला था, मेरा साथ दिया, और मेरे नेटवर्क पे किसी की गलत परछाई पड़ने नहीं दी, और मेरे दिमाग में कोई गलत फितूर आने नहीं दिया। इस सिस्टम की पावर मुझे वो बार बार दिखाते रहे और एक भरोसा मुझे देते रहे। जब जब मैं उनको देखता था मेरा भरोसा बढ़ जाता था। साथियों, उसी समय एक ऐसा दौर मेरे जीवन का आया, मैं बहुत कठिन समय से गुजर रहा था। मैं बताना चाहूंगा, मैं अपने अगर जैसा मेरा पहला जीवन था, पहली मेरी इनकम थी, उसी के हिसाब से मेरे खर्चे भी थे। तो अभी क्या हो गया, मेरे पहली सारी इनकम, सोर्स ऑफ इनकम खत्म हो चुकी थी। मैं अपने प्ले स्कूल, हम और प्राची मैडम बंद कर चुके थे, पूरी तरह हम बिजनेस को समर्पित हो चुके थे, और तमाम सोर्स ऑफ इनकम बंद कर चुके थे। और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में इस तरह का दबाव जब मेरे ऊपर पड़ा तो वास्तव में मुझे लगने लगा मेरे जीवन की वो बहुत टफ फेज थी। उसी समय सर ने बोला मुझे, सुरजीत महागुरु जी कहते हैं कि आपको विनर्स ट्रिप में चलना है जैसलमेर। मुझे लगा यार इतने मुश्किल समय में गुरुजी फिर बोल रहे हैं, और मुझे लगने लगा 15-20 हजार रुपए खर्च और होंगे इसमें, और जो मैं बिल्कुल नहीं चाह रहा था, दिल से बता रहा हूँ। लेकिन अप्लाई नहीं किया, जो सही से अपना रास्ता ना दिखा पाए, और ग्रेट महागुरु जी ने वही करके दिखाया। साथियों, महागुरु जी सुरजीत सर ने मुझे बोला नहीं, आपको चलना ही चलना है। और साथियों, मैं और प्राची मैडम दोबारा इसमें गए जैसलमेर विनर ट्रिप में। ग्रेट महागुरु जी सुरजीत सर और रविंदर सर के माध्यम से हम लोग को जाने का मौका मिला। मेरी टीम के मेरे दमदार साथी ज्ञानेंद्र सर और कुशलता बहन जी ने भी डिसीजन लिया कि नहीं आप चल रहे हो तो हम भी चलेंगे। और साथियों, मेरे नेटवर्क के लिए ये टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, और मैं बोलूं संजीवनी साबित हुई। और हम इस टूर को तो करके आए कि आए। यहाँ एक बात मैंने देखी थी, महागुरु जी जसवीर सर ने एक बात बोली थी कि मेरा नेटवर्क बहुत डाउन था, और फिर जैसलमेर में आकर के हमने मुट्ठी बांधी थी। जाने कैसे मैंने भी कमिटमेंट लिया, प्राची मैडम ने कमिटमेंट लिया कि अभी हमें भी उसी तरह करके दिखाना है। और मैंने साथियों, सच में पता नहीं क्या मेरे ऊपर जादू हुआ, मेरे ऊपर भी यही सेम चीज लागू हो गई। हमने भी मुट्ठी बांध ली कि अब करके दिखाना है। साथियों, हम आगे बढ़े, जिम्मेदारी ली, काम बड़ा किया, तो थोड़ा काम मेरा चलना शुरू हुआ। ग्रेट महागुरु जी का आशीर्वाद से, सुरजीत महागुरु जी के बहुत बहुत आशीर्वाद से एक ऐसा भी दिन आया, मैंने यहाँ से नई स्विफ्ट कार अचीव की, और बहुत सौभाग्य का दिन मेरे लिए रहा। महागुरु जी मेरे प्रेरणा के स्रोत, महागुरु जी कृष्णपाल सर ने भी मुझे इतने बड़े नेटवर्क में से कीमती समय दिया, और हमारी स्विफ्ट कार हमारे घर आई, और बहुत अच्छा आयोजन गुरु जी ने करके हमारा मनोबल फिर आसमान पे हो गया, और हम आगे बढ़ना शुरू हो गए। साथियों, उसके बाद गुरु जी हमेशा बताते थे टारगेट जीतना है, टारगेट जीतना
जीतना है, टारगेट जीतना है। हमने साथियों कसम खाई कि टारगेट अब हम भी धुआं उठा देंगे। वहां पे कई लोगों को सुना था। एक ऐसा भी दौर आया, एक LDP ट्रेनिंग हुई, वहां पे कुछ लोग मंच पे कुछ बातें हुई थी, मैंने वहां देखा था, अपने ग्रेट अपलाइन महागुरु जी को देखा था, उनका एक कमिटमेंट देखा था, हमारे अंदर भी जोश आ गया कि अब तो करके दिखाएंगे। गुरुजी ने हमें एक बात लगने लगी थी साथियों कि ये तो चीज हमें बचपन से रही है, अगर किसी ने चैलेंज किया तो फिर उसकी हमने जरूर पूछ उखाड़ी है, बचपन से रहा और यही हमने अपने गुरुजी लोगों में देखा था। साथियों हमने कमिटमेंट कर लिया कि अब करके दिखा देंगे। हम आगे बढ़े और हमने साथियों कमिटमेंट ले लिया, टारगेट कराएंगे। टारगेट होने शुरू हो गए, लेकिन एक फिनिशिंग जो होती है साथियों, फाइनल दिन, मैं उस दिन का योगदान महागुरु जी का भूल नहीं सकता। नेटवर्क में कुछ टारगेट हो गए थे और कुछ रह गए थे, और मैं भी सरेंडर कर रहा था, टीम भी सरेंडर करने वाली थी। सुरजीत महागुरु जी का फोन मेरे पास आता है कि कितने हो गए, मैंने कहा सर इतने हो गए। गुरु जी हमेशा फालतू बोल मतलब बड़ा बोलने की बात करते हैं, तो मैंने बोला एक दो बढ़ा के ही बताए। गुरु जी ने बोला किस किस के हो गए, मैंने कहा इन इनके, तो उन्होंने बोला इन इनके और हो जाएंगे, आप करो। तो मैंने कहा गुरु जी मैं कर दूंगा। तो गुरु जी ने बोला मैं आ रहा हूँ। साथियों मैं सही बता रहा हूँ, मैं हिम्मत हार रहा था। और कई लोग आरोप लगाते हैं कि आप बहुत ज्यादा दबाव बना देते हो टीम पे, बहुत सारी बात हो जाती है टीम में, इस तरह की चर्चा कई बार होने लग जाती है कि अपने टारगेट की वजह से कर रहे हैं। लेकिन सुरजीत गुरुजी ने हमेशा एक ही बात बोली, विनर्स पर आरोप लगते रहते हैं, आप अपना काम करो। और हमने कमिटमेंट ले लिया, अभी करके दिखाएंगे। साथियों मुझे वो दिन याद है, अगले दिन सुबह सुबह मैं देखा, मैंने तो सुरजीत महागुरु जी तो दिखाई नहीं दिए, आए नहीं, मुझे वो फोन भी नहीं उठा पाए। मुझे लगा कि अभी हो नहीं पाएगा, मैं पूरे दिन टीम में दौड़ा और मुझे लगा कि छोड़ना पड़ेगा। तो सुरजीत महागुरु जी दोपहर बाद मुझे फोन करते हैं और गुरु जी ने बताया वो दूसरी टीम में कहीं बहुत ज्यादा प्रयास कर रहे थे और शाम को हमारे पास आ गए। साथियों फिर टीम में पूरे हर्ष की लहर दौड़ गई और हमने उस दिन पूरी रात और अगले दिन पूरे दिन जो कोशिश की। और साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा, हमने मेरे टारगेट समेत 5 टारगेट उस में उड़ाए थे और टीम को ये समझो बूस्ट अप मिल गया, पूरा दमदारी के साथ में बूस्ट अप हो गया। फिर एक जब हमने जीत का स्वाद चखा, मंच पर गए, फक्र से सिर ऊंचा हुआ, दूसरा फिर टारगेट आया। साथियों उसमें भी हमने धुआं उड़ा के रखा और 11 टारगेट करके, और 2 लोगों के उसमें यूरोप के टारगेट थे और 4 लोगों के थाईलैंड के टारगेट थे, और मेरा खुद का तो 2 बार हुआ ही हुआ साथियों। और ये करते करते एक टीम में वो दौर आया कि फिर से सफलता के वही फूल हमारी टीम में खिले। और इसका क्रेडिट मैं फिर बोलूंगा, अगर जाता है तो हमारे ग्रेट अपलाइन रविंद्र महागुरु जी को, अगर जाता है तो हमारे ग्रेट महागुरु जी अरविंद तालान महागुरु जी को, और अगर किसी व्यक्ति को जाता है तो मेरे ग्रेट महागुरु जी सुरजीत चौधरी सर को जाता है। साथियों मेरे अचीवमेंट आए, ये बड़ा मुद्दा नहीं है, मेरे तो आए ही आए, टीम के अचीवमेंट आए। बहुत दमदार तरीके से ज्ञानेंद्र सर ने गाड़ी निकाली, पवन जी ने गाड़ी निकाली, i20 लाए ज्ञानेंद्र सर, पवन जी लाए वैगन आर, इसके अलावा हनी जी धुआंधार तरीके से स्विफ्ट लाए, और अमन जी हमारे सुरेंद्र सर डस्टर लाए, और इस तरह अचीवमेंट आना शुरू हुआ। 4-4 कारें हमारी जब टीम में आई साथियों, मनोबल बढ़ गया। बाइक की अगर मैं बात करूं, बाइक तो बहुत सारी आई, और गुरुजी का तो हमेशा एक अंदाज रहा है चीजों को सेलिब्रेट करने का। ग्रेट महागुरु जी रविंद्र सर, ग्रेट महागुरु जी सुरजीत सर और ग्रेट महागुरु जी अरविंद तालान सर की ये त्रिदेवों की तिकड़ी का एक इतिहास रहा है, सेलिब्रेट करना गुरुजी लोगों को आता है। साथियों एक धुआंधार अंदाज में 8 बाइक और 1 कार हमने एक ही दिन में निकाली थी, तो उस दिन का ये फोटो गुरुजी ने फिर इसमें लगवाया था। साथियों लैपटॉप की अगर मैं बात करूं तो धुआंधार तरीके से लैपटॉप की लाइन लगी, एक से एक बड़े अचीवमेंट आते चले गए। बात आती है किन लोगों का साथ रहा। साथियों जब बड़ी सफलता आती है तो वो अकेले नहीं आती, उसमें बहुत सारे लोगों का साथ होता है। मैं बताना चाहूंगा कि इसमें महागुरु जी हमारे साथ रहे हमेशा, शेरों का ही साथ मिला, अपलाइन भी हमारे बब्बर शेर और टीम भी हमारी बब्बर शेर। मुझे इसमें साथ मिला हमारे, अगर मैं सबसे बड़ी जिनका अचीवमेंट इसमें रहा है मैं बात करूंगा, हमारी धर्मपत्नी प्राची जी, उन्होंने वास्तव में बहुत बड़ा साथ मेरा इस बिजनेस में दिया है, जीवन में हमेशा दिया है, और इस बिजनेस में उनका योगदान कम करके आंका नहीं जा सकता। एक लीडर के तौर पे हमेशा ताकत बन के खड़ी हुई है, कभी असफलता की बात उनके दिमाग में भी आती नहीं है, कभी भी मेरा मनोबल डाउन होता है तो उसमें ताकत देती है। और साथ ही साथ मेरे जो बच्चे हैं इनका भी योगदान कम नहीं है, ये भी हमेशा मोटिवेट रखते हैं, हमेशा ड्रीम्स की बात करते हैं, सपनों को भूलने नहीं देते। मेरे दोनों बेटे हमेशा याद दिलाते रहते हैं। साथियों ये जैसलमेर में गए थे तो वहां पे ऊंट मिले थे, ऊंट बेस्ट परफॉर्मर को और विजेताओं को, तो हमेशा मेरा बेटा बोलता था पापा हमें कब मिलेंगे वो ऊंट, हमें कब मिलेंगे वो ऊंट। और साथियों वही कमिटमेंट रहा
प्राची मैडम हमेशा बोलती थी बेटा इस बार हमें ही मिलेंगे, इस बार हमें ही मिलेंगे। और साथियों हम इतने पॉजिटिव, इतने मोटिवेट रहते हैं और कभी हमें परेशान नहीं करते किसी तरह, जिस तरह कम एज है हर जगह खड़े, बिल्कुल ऊंची सोच के साथ में मेरे साथ खड़े। साथियों हमारे ग्रेट अपलाइन लीडर्स में महागुरु जी रविंदर सर, साथियों इतना बढ़िया स्वभाव महागुरु जी का है, इतना मेहनती स्वभाव गुरु जी का है कि मैं कह नहीं सकता, मैं बता नहीं सकता कि महागुरु जी का कितना बड़ा योगदान मेरे जीवन में रहा है। साथियों ये जो सफलता मिली मुझे तो सच में जीवन को बदलने वाली सफलता है। मैं अगर अपनी बात करूं, ये तो जो सारे अचीवमेंट आए हैं वो तो आए ही हैं, साथ में जो 4 बातें मुझे शुरू में बोली गई थी, जो मैं हमेशा बोलता हूं, मुझे बोला गया था इस इंडस्ट्री से आपको मिलेगा बहुत सारा मान सम्मान, इस इंडस्ट्री से आपको मिलेगी जीवन को बदलने वाली नॉलेज, इस इंडस्ट्री से आपको मिलेंगे अच्छे लोग, और इस इंडस्ट्री से मिलेगी आपको भरपूर मिलेगा पैसा। तो मैं बताना चाहता हूं आज इस सारी स्टोरी को आपके बीच में शेयर करने के बाद मैं वापस उसी बात पर आता हूं। साथियों इस इंडस्ट्री से ये चारों चीजें मिलती हैं, ये बात आज सत्य साबित हो चुकी है। मैं अगर अपने लेवल पे बात करूं, मुझे आप इस लॉकडाउन पीरियड की बात कर लो, इसमें जो नॉलेज हमें मिली है वो किस जीवन को बदलने, पहले मैं सोचता था नेटवर्क मार्केटिंग सेप्सॉप कंपनी में आके जीवन बदलता है, मुझे लगता था कि अचीवमेंट आते हैं, हम अच्छे कपड़े पहनना शुरू कर देते हैं, शिकार में चलना शुरू कर देते हैं, इसको जीवन बदलना बोलते हैं। लेकिन मुझे बाद में पता चला हमारी सोच बदलती है, हमारा तरीका बदलता है, हमारा नजरिया बदलता है, इसको बदलना बोलते हैं। और ये सब चीज, ये जीवन को बदलने वाली नॉलेज इस इंडस्ट्री से मिलती है। ये बात आज मैं दावे के साथ डंके की चोट पे बोलता हूँ। दूसरी बात कही गई थी अच्छे लोग, साथियों अच्छे लोगों की अभी मैं लिस्ट आपके सामने रखने वाला हूँ। ऐसे ऐसे अच्छे लोग, ऐसे ऐसे बड़े भाई अभिभावक के रूप में दिन रात मेरे साथ, मेरे अच्छे वक्त में, मेरे बुरे वक्त के साथ ही मेरे साथ खड़े हो गए। ऐसे हैं मेरे ग्रेट अपलाइन, ऐसे हैं मेरे टीम लीडर और ऐसे हैं मेरे ग्रेट कोलाइन, सारे लोग। साथियों इसके अलावा बताया गया था मान सम्मान। आप लोगों के बीच में मैं आकर के प्रेजेंटेशन कर रहा हूं, आप जैसे अलग अलग जगहों से इतने सम्मानित संभ्रांत लोगों के, एक से एक बड़े दिग्गज लोगों के सामने अगर मैं आकर के आज बात कर पा रहा हूं, तो इससे बड़ा सम्मान मुझे नहीं लगता इस जीवन में किसी को मिलता होगा। आप सारे लोग सुन रहे हैं, एक पहचान दी है इस इंडस्ट्री ने। मैं सच में ऋणी हूँ गुरु जी लोगों का, सच में ऋणी हूँ ईश्वर का, ये ऐसे इंडस्ट्री में मुझे लाए। साथियों चौथी बात बताते हैं पैसा। पैसे की बात, पावर ऑफ कंपाउंडिंग पे चलता है ये बिजनेस। आज है ये जो काम लोगों के, जो महागुरु जी लोगों के साथ जितना हो पाया है, इतना हमारे साथ भी होगा। कई बार तो लगता है इतने समय में इससे ज्यादा होगा, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है, सिस्टम बहुत एडवांस है, इससे दोगुना काम हमारे साथ इतने समय में हो सकता है। आज तो माहौल उस तरह का है। साथियों मैं बताना चाहूंगा कौन वो अच्छे लोग हैं जो इस इंडस्ट्री ने मुझे दिए हैं। मैं बताना चाहूंगा इन्हीं लोगों का मेरे जीवन में योगदान है। हमारे ग्रेट महागुरु जी रविंदर सर, महागुरु जिस दिन से आए, मेहनत का दूसरा नाम मैंने गुरु जी को देखा है, जीतने का जज्बा गुरु जी में पूरा है, और सबसे बड़ी बात समर्पण। सिस्टम को इतना बड़ा समर्पण मैंने करते हुए किसी व्यक्ति को देखा नहीं है। मैंने महागुरु जी के मुंह से कभी ना नहीं सुनी, चाहे थके हुए हैं कैसे भी हैं, सब 24 घंटे का कमिटमेंट हमारे साथ गुरु जी ने करके दिखाया है। ये मैं अपने अनुभव के आधार पर बोल रहा हूँ। दूसरे हमारे ग्रेट अपलाइन में आते हैं अरविंद तालान सर, अपने आप में सभ्यता का, अपने आप में ग्रेटिट्यूड का दूसरा, इनके जैसा दूसरा उदाहरण हो नहीं सकता। साथियों वास्तव में जीते जागते एक संत के तौर पे मैं इनको देखता हूँ, और हमारे जीवन में, हमारे जीवन को साधने में, हमारी टीम में अच्छे संस्कार डालने में ग्रेट महागुरु जी अरविंद तालान सर का बहुत बड़ा रोल है। मैं जीवन भर ऋणी रहूंगा। साथियों तीसरा जो नाम आता है, अपने आप में एक जलवा है, एक जलजला है, एक तूफान है साथियों, ग्रेट महागुरु जी सुरजीत चौधरी सर। मैं इनके बारे में जब जब बोलता हूँ साथियों मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जब जब मैं इनके बारे में सोचता हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ईश्वर ने, मुझे लगता है अगर मैं महागुरु जी के बैकग्राउंड की बात करूं तो साथियों अपने आप में इतना संपन्न, इतना समृद्ध बैकग्राउंड है कि जो अचीवमेंट एक व्यक्ति बहुत ड्रीम बनाने के बाद ले पाता होगा, वो अचीवमेंट पैतृक रूप में महागुरु जी लोगों को मिले हैं। और इतना बड़ा काम होने के बावजूद भी डाउन टू अर्थ रह करके हम लोगों के साथ, आप सब लोगों के साथ दमदारी से लगे हुए हैं। मुझे कई बार इस बात का एहसास होता है कि ईश्वर खुद तो नहीं आते, किसी न किसी रूप में आते हैं। मुझे हमेशा लगता है जब मैं महागुरु जी के सारे गुणों को देखता हूँ, इतने सारे गुणों से लैस एक व्यक्ति कभी हो सकता है, ये मैंने नहीं सोचा था। लेकिन आज मुझे साक्षात ईश्वर के रूप में, मेरे बड़े भाई के रूप में, मेरे अभिभावक के रूप में मुझे मिले हैं। और जितना प्यार ये मुझे करते हैं, इतना प्यार ही पूरी टीम के एक एक बच्चे को करते हैं। और ये बात उसको मेंटेन रखते हैं,
खाली करते नहीं है, हर जगह जिम्मेदारी निभाते हैं, एक एक लीडर के साथ खड़े रहते हैं और इतने डाउन टू अर्थ रहते हुए, इतनी सारी सफलता को हजम करते हुए आज इतने डाउन टू अर्थ खड़े हैं हमारे साथ। मैं सच में ऋणी हूं ईश्वर का कि मेरे जीवन में ऐसे अवतार स्वरूप मेरे ग्रेट महागुरु जी, मेरे बड़े भाई, मेरे भगवान सुरजीत चौधरी सर को दिया। और मेरी सफलता में साथियों जो बहुत बड़ा, जो मैं बोलूं उससे भी ज्यादा बड़ा अगर रोल है तो सुरजीत महागुरु जी का है। मैं ईश्वर का ऋणी हूं साथियों, मैं महागुरु जी का ऋणी हूं साथियों। बात आती है हमारे ग्रेट महागुरु जी लक्ष्मण सर की, अपने आप में दमदार शख्सियत है। सर को देखने मात्र से ही हम लोग मोटिवेट हो जाते हैं। देवेंद्र राघव सर शुरुआत से साथ रहा है सर का, मेरठ में सर ने बहुत समय हमें दिया है। हमारे नेटवर्क जब बिल्कुल जीरो से था तब हमारे साथ चले हैं और आज यहाँ तक लेकर के आए हैं। आज भी हमारे पास बड़े भाई जैसा, अभिभावक जैसा आशीर्वाद ग्रेट महागुरु जी लक्ष्मण सर और ग्रेट महागुरु जी देवेंद्र राघव सर का रहा है। साथियों मैं क्या बात करूं, जो ये पूरा संगठन, जो हम सारे लोग, आप लोग जिस एक वट वृक्ष की छांव के नीचे पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, जिनके फल खा रहे हैं साथियों, वो शख्सियत कोई और नहीं, हमारे ग्रेट महागुरु जी श्री कृष्णपाल गुरु जी हैं। और सर का नाम अपने आप में साथियों आज सफलता की गारंटी माना जाता है। साथियों महागुरु जी ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करके हमें दे दिया है। और सबसे बड़ी बात, आज भी नीचे तक एक सिल्वर लेवल तक, फ्रेशर लेवल तक महागुरु जी जितनी केयर टीम की करते हैं, मुझे इस सेप सोप इंडस्ट्री की बात मैं नहीं कर रहा, पूरी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में मुझे नहीं लगता कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा होगा जो अपनी टीम की इतनी केयर करता होगा। साथियों महागुरु जी का मैंने देखा है, बहुत लोग महागुरु जी को प्यार करते हैं, टीम इतना प्यार करती है गुरु जी को, तो उसका कभी कभी मैंने लगा इतना क्यों करते हैं, लेकिन बाद में मुझे समझ में आ गया ये नहीं है, ये लौटता है, जो हम करते हैं वही लौटता है। गुरुजी स्नेह करते हैं, टीम गुरुजी का प्यार करती है। मैं ऋणी हूं कि इतने महान व्यक्ति महागुरु जी की टीम में मैं आता हूं और मेरे ऊपर भी महागुरु जी की कृपा, महागुरु जी का प्यार इतना बरसता है, ये मेरे लिए साथियों बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। एक और महान शख्सियत की मैं बात करना चाहूंगा, और मैं क्या बात करूंगा अपने आप में सर, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पूरी गवाह है इस बात की, आप सारे लोग इस बात के गवाह हैं कि महागुरु जी जैसा दूसरा ना कोई है ना हो सकता। साथियों हम सौभाग्यशाली हैं अगर कभी कहीं बता भी देते हैं साथियों कि हम गुरु जी की टीम में हैं। बहुत लोग मिलते हैं एक से एक धुरंधर, बोले मैं नेटवर्कर हूं, मैं ये हूं, और तमाम कंपनियों के लोग मिलते हैं, बहुत लोग मिलते हैं। और जब वो एक सवाल हम लोगों से करते हैं कि आप सेप सोप में हैं, हम बताते हैं, तो कई बार स्माइल आती है उनके चेहरे पे। और जब दूसरा सवाल करते हैं कि हम किसकी टीम में हैं, और हम बताते हैं हम ग्रेट महागुरु जी जसवीर सर की टीम में हैं, साथियों हवाइयां उड़ जाती हैं लोगों के चेहरे पर, ऐसे समझो राइफल की गोली दाग दी गई हो उनके सीने पर। वो जानते हैं कि अगर जसवीर जी की टीम में है तो फाइटर ही होंगे। और ये बात साथियों मेरी टीम का बच्चा बच्चा जानता है। और महागुरु जी की कमिटमेंट को, महागुरु जी की मेहनत को, महागुरु जी के आशीर्वाद को साथियों आज महागुरु जी ने, मैं बोलता हूं जीते जागते जिंदा मिसाल है आज गुरु जी सफलता की। और मेरे ग्रेट अपलाइन आते हैं और मुझे गुरु जी का आशीर्वाद समय समय पर मिला है, मेरे लिए सच में परम सौभाग्य की साथियों ये बात है। इसके अलावा मेरी सफलता में अगर रोल रहा है मेरी टीम के साथियों का, इनको कम करके नहीं आंका जा सकता। ज्ञानेंद्र सर, पुष्पलता बहन जी मेरी बड़ी बहन के जैसी हैं और मेरे उस दिन से साथ हैं जब मेरी एक व्यक्ति की बेटी थी, तब से मेरे साथ हैं और आज भी मेरे साथ हैं। उतार आए चढ़ाव आए, कुछ भी आया नहीं डिगे। और अगर सर की मैं बात करूं, इतनी बड़ी शख्सियत है, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी, बहुत बड़ा मामला, लेकिन मुझसे ज्यादा एज, मुझसे ज्यादा सक्षम बहन जी उसी विभाग में जिसमें मैं टीचर हूँ, बहन जी हेडमास्टर हैं। ज्ञानेंद्र सर की बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, ज्ञानेंद्र सर के भाई इस समय मेयर हैं, भाभी मेरठ की, बहुत बड़ा मामला है, लेकिन कभी उस चीज को शो ना टीम के साथ किया ना हमारे साथ किया, भाई बन के ढाल बन के मेरे साथ खड़े रहे हैं। साथियों दूसरी दमदार शख्सियत पवन जी, बहुत दमदार लीडर हैं, पहले दिन के हमारे साथी हैं, कभी ना डिमोटिवेट मैंने इनको देखा, कभी कोई जिम्मेदारी दी है पीछे हटते मैंने देखे नहीं है। अमन जी और सुरेंद्र जी के बारे में मैं क्या बोलूं, इतने दमदार, मुझे भाइयों जैसा प्यार और सपोर्ट, ये भी मेरे उसी समय के साथी हैं। आज तो बहुत कुछ अचीवमेंट है। हनी जी जब से आए हैं, इनके चेहरे को देख के ही सफलता का एहसास होता है और वास्तव में फाइटर हैं, जो काम इनको सौंप दिया और बिल्कुल उसके लिए खुद को लगा देते हैं। बहन जी हमारी रश्मि बहन जी, रिचा बहन जी, बहुत फाइटर, टारगेट वारगेट उड़ा के रखती हैं। इन्होंने मेरे जितनी मैंने बुक पढ़ रखी है, गुरुजी बड़े बताते हैं, बोले 20 बुक पढ़ रखी है, 22 बुक पढ़ रखी है। रिचा बहन जी मेरे बराबर 20-22 बुक पढ़ के बैठी है। हमारे पारस भड़ाना जी बहुत दमदार लीडर हैं, एटीट्यूड के बेताज बादशाह हैं, ग्रेटिट्यूड के बेताज बादशाह हैं, फाइटर हैं। हमारे उदित मावी जी रिश्ते में भी साले साहब हमारे लगते हैं और टीम के मजबूत पिलर हैं, उठा के रख रखा है, जिधर लगा देते हैं
तूफान मचा देते हैं। ऐसी दमदार शख्सियत उदित मावी जी, इन सब का धन्यवाद। राजन हुड्डा जी, बहुत दमदार शख्सियत, बहुत जिंदा दिल। युवा पीढ़ी जो ये दमदार मेरे साथ है, मेरे भाई हैं मुकुल जी, दोनों लोग। यशवर्धन शर्मा जी बेस्ट परफॉर्मर है, फाइटर है, अभी यूरोप का टारगेट खुद और अपनी टीम से एक व्यक्ति को करा के और कई लोगों के, करीब 4-5 लोगों के विदेश थाईलैंड के टारगेट करा के मेरे साथ खड़े और ये ताकत बन के दिखाई। बहुत अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से, लेकिन कहीं भी सोना मंजूर है, कुछ भी करना मंजूर है। सुरजीत महागुरु जी से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। अरुण फौजी साहब फाइटर है सर, इनके बारे में तो मैं क्या बोलूं, सब लोग जानते हैं। कमिटमेंट इतना बड़ा, लोग बोलते हैं, लोग करते हैं बिजनेस को ज्वाइन 10,000 में, 20,000 में। सर ने कितनी बड़ी कीमत इसकी चुकाई है। गवर्नमेंट जॉब को बिल्कुल साइड में करके काम कर रहे हैं, और काम ही नहीं कर रहे, तूफान बना के रखा हुआ है। ऐसी दमदार फ्रंटलाइन लीडर्स मेरे साथ आज खड़े हैं। साथियों, मुझे लगता है मेरी सफलता को कोई रोक नहीं सकता। मेरा जो कमिटमेंट था बिजनेस को लेकर के, उससे तो कई गुना ज्यादा कमिटमेंट इन लोगों का है। साथियों, मेरे कोलाइन लीडर्स का भी रोल रहा है। मेरे अपलाइन में ही मैं मानता हूँ, रणवीर डागर जी बड़े भाई जैसा, बहुत बड़ा सपोर्ट मुझे इनका रहता है। बिट्टू सिंह जी की तो मैं बात क्या करूं, बहुत फाइटर हैं, अपने बहुत सारे अनुभवों से, बहुत सारे अचीवमेंट से सारी टीम को मोटिवेट करते रहते हैं। नीना बहन जी, योगेश बहन जी, योगेश सर और नीना बहन जी, बहुत बड़ा बहन भाई जैसा रोल रहा है मेरे जीवन में इनका भी। मेरे सूरज जी, मेरे बहुत अच्छे साथी, बहुत अच्छे भाई, हमेशा कुछ भी काम इनको बोलूं मैं, मेरे लिए हमेशा खड़े रहते हैं। हमारे प्रशांत चौधरी जी फाइटर हैं, धुआंधार हैं, बस क्या बोलूं, बिल्कुल मेरी तरह कमिटेड है, टीचर हैं, और टीचर की जॉब जैसे हमने खुंटी पे टांग रखी है, ऐसे ही इन्होंने खुंटी पे टांग रखी है। और ईश्वर हमारे साथ है, हमारा कोई काम रुकता नहीं है, और महागुरु जी हमारे साथ हैं। शिवानी बहन जी, एक लड़की होकर के शुरुआत में लगता नहीं था इतना बड़ा नेटवर्क बना पाएंगी, लेकिन आज बना करके दिखा दिया है। आज इतना बड़ा, बिल्कुल बहन जैसा, हर जगह इनको बोलूं और इनको देख करके मुझे लगता है बिल्कुल छोटी बहन, हर बार राखी बांधती है, हर जगह मेरा सपोर्ट करती हैं और मेरे लिए प्रे करती हैं। सबसे बड़ी बात, सीमा बहन जी, एक लड़की होना और फिर अचीवमेंट लेकर के इतने बड़े दिखाना। बहुत सारी हमारी टीम में लड़कियां हैं जो शिवानी बहन जी और सीमा बहन जी से मोटिवेट रहती हैं। इन सब लोगों का साथियों मेरे जीवन में बहुत बड़ा रोल है, और आज मैं आप सब लोगों के बीच में आया हूँ, आकर के बोलने का मौका मिला है। साथियों, ये सब कुछ अगर हो पाया है तो इन्हीं सब लोगों की वजह से हो पाया है। महागुरु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, मेरी सफलता में कुछ लोगों का प्रत्यक्ष रूप से और बहुत सारे लोगों का अप्रत्यक्ष रूप से योगदान रहा है। अगर मैं बात करूं, हमारे बड़े भाई साहब जैसे हैं बिल्कुल विपिन राठी सर, मेरे ग्रेट अपलाइन ही मानता हूं मैं। टीकम सिंह राठी सर, मुकेश चौधरी जी, कमल चौधरी जी, और हमारे ब्रजपाल सर, और हमारे हरिंदर सर, ये सारे लोग अगर मैं बात करूं, बिल्कुल मैं बहुत, मेरा हमेशा सपोर्ट रहा है। कहीं भी मिलते हैं तो स्माइलिंग फेस से मुझे मिलते हैं। मैं इन सब का धन्यवाद करता हूं, और इन शब्दों के साथ बहुत बहुत दिल से, दिल की गहराइयों से मैं बयान नहीं कर सकता। आज आप लोगों के बीच में बात करते हुए मुझे कितनी खुशी हो रही है। आपने मुझे पेशेंसफुली सुना है। साथियों, मैं कमिटमेंट करता हूँ ग्रेट महागुरु जी, कृष्णपाल महागुरु जी और आपने सभी अपलाइन लीडर्स के माध्यम से आप सभी लोगों का गर्व बन के दिखाएंगे। महागुरु जी, आप लोगों को जितनी हम लोगों से उम्मीद है महागुरु जी, उससे 100 गुना ज्यादा बड़ा नेटवर्क बना करके दिखाएंगे, और एथिकल नेटवर्क जिसकी मिसाल दी जा सके, ऐसा नेटवर्क बना करके दिखाएंगे। महागुरु जी, आपका आशीर्वाद साथ रहे। थैंक यू महागुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड टाइम।